किया संबोधित। चोट लगने के बाद भी मैंने सोचा कि भाजपा जब तक 400 पार नहीं हो जाता तब तक आराम नहीं करूंगा। मैं देख रहा हूं कि गर्मी बहुत है, लोग भी परेशान बहुत हैं। मैं और मेरी पार्टी चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो और सरकार बनने के बाद भी यही होगा। मैं पहले देखता था कि पहले यदि कोई बोलता था कि कोई ध्यान से नहीं सुनता था, लेकिन अब बोलने पर सबको ध्यान से सुनता है। वहीं अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सांसद कहते हैं कि भारत विश्व शक्ति बन रहा है और पाकिस्तान बर्बादी से बच नहीं पा रहा है। यहाँ के कांग्रेस के लोग पाकिस्तान पक्ष में बोलने से भी बच भी नहीं पाते हैं। धन दौलत के मामले में भारत अगले 2 से 3 साल बाद तीसरे स्थान पर आ जाएगा। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। अब देश में कश्मीर में केवल 2 से 3 बार कभी हमला हो जाता है, नहीं तो कहीं भी हमले की हिमाकत नहीं करता है। कोई देश 800 मीटर दूर तक मारने का मिसाइल अपने पास है। आप ही कुछ दिन बाद कहेंगे सपा समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से अजीत कुमार की रिपोर्ट। बम तो गोले मिसाइल और यूक्रेन की तरफ से भी बम तो गोले मिसाइल लगातार चल रही। हमारे भारत के बच्चे यूक्रेन में कोई वहां पर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। बार बार चुनाव होना यह ठीक नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि सारे देश में एक साथ ही लोकसभा के भी चुनाव हो जाए और एक ही सब्जी के साथ विधानसभा के भी चुनाव हो जाए। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, इस बार आप जो सरकार बना रहे हैं 5 वर्षों के अंदर बहनों भाइयों, हम लोगों की पूरी कोशिश होगी वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था भारत में करनी है। इस देश का कल्याण नहीं कर सकता, केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएं और इतनी बात पक्की समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी की साइकिल का चेन, ध्यान से सुनिए, समाजवादी पार्टी की साइकिल का चेन 2014 में उतर गया, 2017 में नहीं चढ़ा, 2019 में फिर वह चेन नहीं चढ़ा, 2022 में फिर नहीं चढ़ा, 2024 में भी नहीं चढ़ेगा। बहनों भाइयों, एक बार चेन उतर गई है तो चढ़ेगा। अगर करने का काम कोई करता है तो आपके विजय डूबे कर। इसलिए मैं विजय डूबे के लिए आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। मेरे बहनों भाइयों, मैं देख रहा हूं कि गर्मी बहुत है और बराबर आप गमछे से हवा झल रहे हैं। गर्मी मुझे भारत का कद सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। रामकोला के रहने वाले लोग यदि विदेशों में होंगे, आप उनसे पूछिएगा भारत के लोगों के प्रति आज के 10 साल पहले किस प्रकार का भाव था और आज विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों के प्रति क्या भाव है। वही देवतारोपण करते हैं। हम लोगों ने वोट की चिंता नहीं की, 3 तलाक की व्यवस्था को समाप्त कर, हिट नहीं हो रहा मोबाइल, कई ऐसे कदम हम लोगों ने उठाए और योगी जी ने तो उत्तर प्रदेश में कमाल कर देखिए, इतनी गर्मी है, अब हमको इधर से पसीना बह रहा है, इधर से भी बह रहा है। हमारे आरके सिंह बैठे हैं, हमारे राजेश पांडे बैठे हैं। पाकिस्तान जो हमारा धुर दुश्मन है, वो भारत के बारे में यह बोल रहा है, वहां का सांसद और यहाँ पे कांग्रेस और सपा के लोगों के समझ में नहीं आ रहा, वह मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। धन दौलत के मामले में, बहनों भाइयों, हमारा यह भारत 2014 के एनडीए कामयाबी हासिल नहीं कर लेगी तब तक मैं चैन की नींद नहीं। जहां तक विजय दुबे जी का प्रश्न है, इनके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। इतना विजय दुबे के बारे में मैं बता सकता हूं, भारत की संसद में बराबर क्षेत्र की समस्याओं को
प्रभावी तरीके से उजागर करने का काम कोई करता है तो आपके विजय दुबे है। इसलिए मैं विजय दुबे के लिए आप सबसे अपील करने के लिए आया। मेरे बहनों भाइयों, मैं देख रहा हूं कि गर्मी बहुत है और बराबर आप गमछे से हवा झल रहे हैं। गर्मी मुझे भी लग रही है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मेरा यह मानना है, हमारी पार्टी का यह मानना है, हमारे प्रधानमंत्री का मानना है, बार बार चुनाव होना यह ठीक नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि सारे देश में एक साथ ही लोकसभा के भी चुनाव हो जाए और एक ही सब्जी के साथ विधानसभा के भी चुनाव हो जाए। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, इस बार आप जो सरकार बना रहे हैं, 5 वर्षों के अंदर रहने वाले हम लोगों की पूरी कोशिश होगी 1 नेशन 1 इलेक्शन की व्यवस्था भारत में करनी। जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, मुझे ज्यादा बताने की कोई जरूरत